हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया था लर्न बाय मैप सीरीज़। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें मैपिंग बेस्ड कवर कर ली हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन हिमालयाज़ कवर किया था अंडर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसमें हमने मैपिंग बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। मैपिंग बेस्ड जितने भी हमारे हिमालयाज़ थे, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ एंड शिवालिक्स, उसको हमने डिटेल में कवर करा था कि कहाँ कहाँ पे लोकेशन है सबकी। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में कवर की थी। प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल में जाके एक बार ज़रूर से विज़िट कर लेना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। सो आज के इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या देखा था, हिमालयाज़ के अंदर 3 आ रही थी डिविजन्स, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक्स। ग्रेटर में क्या था, ग्रेटर में क्या देखा था हमने, ग्रेटर हिमालयाज़ सबसे ऊपर वाली, इनर हिमालयाज़ भी बोलते हैं जिसको। उसके बाद आती है हमारी लेसर हिमालयाज़, उसके बाद आती है शिवालिक्स। ये 3 पैरेलल रेंजेस है जो किस बेस पे डिवाइड की गई हैं, हाइट के बेस पे। ठीक है, किस बेस पे डिवाइड की गई हैं, हाइट पे। कि सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड होगा वो ग्रेटर होगा, उसके बाद लेसर का होगा, उसके बाद शिवालिक का होगा। इस तरीके से हमारी जो इंडियन हिमालयाज़ है, नॉर्दर्न हिमालयाज़ है, वो डिवाइड किए गए हैं। सो ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं, सेंट्रल हिमालयाज़ बोलते हैं और इनर हिमालयाज़ बोलते हैं। एग्ज़ाम में आपको बहुत बार पूछा गया है कि ग्रेटर हिमालयाज़ आर ऑल्सो नोन एज, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हम यही मार्क करेंगे जो हमारे पास आंसर है। ठीक है, उसके बाद असिमेट्रिकल इन नेचर, जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ हैं वो असिमेट्रिकल हैं। कंपोज्ड ऑफ आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक्स कौन से होते हैं, ग्रेनाइट हो गया, जेनेसिस हो गया, शिस्ट हो गया, तो इन सब से जो है ग्रेटर हिमालयाज़ बने हुए हैं। प्रोमिनेंट पीक्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा नंगा पर्वत। हमने कल मैपिंग बेस पे देखा था कहाँ लोकेट था, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट देखा था। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। कंचनजंगा ये कहाँ पे है, ये भी नेपाल एंड सिक्किम के बॉर्डर पे है। उसके बाद आती है हमारे पास नंदा देवी, जो कि इंडिया की 3rd हाईएस्ट पीक है। ठीक है, सॉरी इट्स सेकंड। ठीक है, ये 2nd हाईएस्ट पीक है हमारी इंडिया की। फर्स्ट कौन थी, ये हमारे पास कंचनजंगा आ जाएगी। सेकंड हमारे पास नंदा देवी आ जाएगी। एंड थर्ड की बात करें, थर्ड कौन सी होगी, कामेट। ये भी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में एंड कौन सी पीक में है, जांस्कर। ठीक है, हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं मैपिंग बेस्ड सीरीज़। जो लास्ट लेक्चर, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने मैप पे लोकेट करके देखा था कौन सी पीक कहाँ पे आती है। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर से देख लेना। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी कंचनजंगा, सेकेंड होगी नंदा देवी एंड थर्ड इज़ कामेट। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, इट्स नॉट थर्ड, इट्स सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंगा पर्वत। दिस इज़ माउंट एवरेस्ट, दिस इज़ कंचनजंगा एंड दिस इज़ नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पीक्स हैं, ये हैं पीक सारी ग्रेटर हिमालयाज़ की। अच्छा, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, नेपाल में इसको क्या बोला जाता है, नेपाल में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सागर माथा। ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट का अनदर नेम क्या है, सागर माथा। अगर चाइना की बात करें तो चाइना में भी कुछ इसका हिस्सा प्रेजेंट है, तो इसको चाइना में क्या बोला जाता है, चो मुलुंग मा। अगर मैं पूछूं आपको कि फर्स्ट फीमेल कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना भी। इसका आंसर मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगी आपको। एंड आपको ये भी बताना है कि फ़र्स्ट जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी वो कौन था। फर्स्ट फीमेल पूछा है और फर्स्ट जिन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ग्रेटर हिमालयाज़ पे ग्लेशियर कौन कौन से हैं, 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, दैट इज़ सतोबंद एंड गंगोत्री ग्लेशियर्स। ठीक है, ये लोकेशन आपको दिख रही है यहाँ पे, उत्तराखंड में ही है ये। दिस इज़ सतोपंथ ग्लेशियर एंड दिस इज़ गंगोत्री ग्लेशियर।
ठीक है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट पासेस। इम्पॉर्टेंट पास जो कि ग्रेटर हिमालयाज़ में प्रेजेंट है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुर्जिल पास और योजिला पास। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बारालाचा पास और शिपकेला पास। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में है थंगला, नीति पास एंड लिपुलेख पास। सिक्किम में कौन कौन से हैं? नाथुला और जलेपला। ठीक है। पासिस जो है हम अनदर लेक्चर में कभी इसको पढ़ेंगे, मैपिंग बेस पे मैप पे लोकेट करके देखेंगे कौन सा पास कहाँ पे है। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में कवर करेंगे। इस लेक्चर में आपको सिर्फ इतना लर्न करना है कि कौन से पास आ रहे हैं ग्रेटर हिमालयाज़ पे, कौन सा ग्लेशियर प्रेजेंट है, कौन से पीक प्रेजेंट है, किससे बना हुआ है, क्या इसको बोलते हैं, अनदर नेम क्या है इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट पीक कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेसर हिमालयाज़। लेसर हिमालयाज़ को और क्या क्या बोलते हैं? हिमाचल, मिडिल हिमालयाज़ एंड लोअर हिमालयाज़। ठीक है। साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ पढ़ा हमने, पैरेलल रेंजेस है 1, 2 एंड 3, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ एंड शिवालिक्स। तो हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ लिया। उसके बाद है उसके ग्रेटर हिमालयाज़ के साउथ पे कौन सी प्रेजेंट है? लेसर हिमालयाज़। ठीक है। और लेसर हिमालयाज़ किस किस के बीच में प्रेजेंट है? ग्रेटर और शिवालिक के। ठीक है। सैंडविच हुई है ना बीच में, सैंडविच बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज़ और शिवालिक। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। वॉल्केनिक रॉक से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया ग्रेनाइट, जेनेसिस, क्वार्ट्ज और भी काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास रॉक्स होती है जिससे लेसर हिमालयाज़ बने हुए हैं। ऑल्टीट्यूड की बात करें, ऑल्टीट्यूड इसका रहेगा 3600 टू 4600 मीटर। ठीक है, इतनी हाइट होती है इनकी। उसके बाद प्रोमिनेंट रेंजेस की बात करें तो इसकी सबसे पहले आएगा हमारे पास पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो है लॉन्गेस्ट रेंज है लेसर हिमालयाज़ की। कहाँ प्रेजेंट है? जम्मू कश्मीर में, एंड थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन हिमाचल में भी है। ठीक है, कहाँ एक्सटेंशन है? हिमाचल में भी। तो इसकी प्रोमिनेंट पीक्स कौन कौन सी हैं? सनसेट पीक आ गया, उसको हम रोमेश थोंग भी बोलते हैं। ये पीक कहाँ प्रेजेंट है? पुंछ और शोपियां बॉर्डर पे। ठीक है। टाटा कोटी पीक भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इंद्रासन और दियो टिब्बा। पीर पंजाल की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है इंद्रासन। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल। दियो टिब्बा और इंद्रासन ये दोनों ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हैं उसके पीर पंजाल रेंज के। ठीक है, पीर पंजाल के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दियो टिब्बा एंड इंद्रासन। ठीक है। इसके बाद यहाँ कौन सी रेंज स्टार्ट हो जाती है? धौलाधार। ठीक है, धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इसको हम वाइट रेंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, धौलाधार रेंज इज ऑल्सो नोन एज वाइट रेंज। धौलाधार रेंज जो है डलहौजी से लेके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफ ब्यास रिवर के बैंक पे तक सीमित है। ठीक है, डलहौजी से लेके जो ब्यास रिवर है उसके बैंक तक धौलाधार रेंजेस जो है एक्सटेंशन है। हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक धौलाधार की हनुमान जी का टिब्बा। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 5982 मीटर। ठीक है, तो दिस इज द पीक ऑफ हनुमान जी का टिब्बा। ठीक है, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है कांगड़ा वैली। ठीक है, कांगड़ा वैली इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फुट हिल्स ऑफ धौलाधार रेंज। ठीक है, धौलाधार रेंज में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो इसको वाइट रेंज बोलते हैं, डलहौजी से लेके ब्यास रिवर के बैंक तक फैली हुई है। हाईएस्ट पीक की बात करें, हनुमान जी का टिब्बा। कांगड़ा वैली जो है इसके फुट हिल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं धौलाधार रेंज पे। उसके बाद आती है मसूरी रेंज। मसूरी रेंज इज प्रेजेंट इन उत्तराखंड। कहाँ प्रेजेंट है? उत्तराखंड में। कितनी हाइट है इसकी? 2005 मीटर। इसको हम क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गढ़वाल डिवीजन। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि उत्तराखंड की 2 डिवीजन है, कौन कौन सी हैं? गढ़वाल, और दूसरी कौन सी है? कुमाऊं डिवीजन। ठीक है, उसमें कौन कौन सी पीक्स आती हैं वो सारी डिटेल में कल कवर किया था। नहीं देखा है, अगेन बोल रही हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया है। लर्न बाय मैप करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ जाके आप ज़रूर से विजिट करना। हमारे सारे लेक्चर्स वहाँ पे मैपिंग बेस्ड होंगे और बाकी भी सारे लेक्चर्स हमारे हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं।
तो ज़रूर से विज़िट कर लेना हमारे चैनल को और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से करना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पीक की बात करें। मसूरी रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? लाल टिब्बा। कौन सी है? लाल टिब्बा। मसूरी रेंज में कितनी चीज़ें पड़ी? 3 चीज़ें। कहाँ आती हैं? क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानते हैं, गढ़वाल डिवीजन में है। और हाईएस्ट पीक कितनी है? हाईएस्ट पीक इसकी लाल टिब्बा है। उसके बाद आता है नाग टिब्बा रेंज। नाग टिब्बा रेंज 3025 मीटर। इसको हम अबोर्ड ऑफ गॉड ऑफ स्नेक्स भी मानते हैं, दैट इज नाग देवता का निवास। ठीक है, एट गढ़वाल डिवीजन। नाग टिब्बा भी कहाँ प्रेजेंट है? गढ़वाल डिवीजन में। रीजन की बात करेंगे, कौन से रीजन में प्रेजेंट है? बुग्याल्स रीजन। उसके बाद हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज की बात करें, लेसर हिमालयाज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नाग टिब्बा रेंज। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल क्या पढ़ा था हमने? पीर पंजाल में कौन सा था? इंद्रासन। धौलाधार में क्या पढ़ा? हनुमान जी का टिब्बा। नाग टिब्बा इज द हाईएस्ट रेंज और पीक ऑफ लेसर हिमालयाज। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के 2 डिवीजन हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल में काफ़ी सारी पीक्स आती हैं, नाग टिब्बा, कामेट, मसूरी, काफ़ी सारी पीक्स हैं। कुमाऊं में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीक आती है, त्रिशूल पीक। ठीक है, उसकी हाइट कितनी रहेगी? 7120 मीटर। दिस इज़ द 10th हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और ये जो इमेज है, दिस इज़ द त्रिशूल। आपको दिख रही है ना, ऐसे त्रिशूल की तरह शेप है इसकी, है ना। तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक त्रिशूल के शेप में है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग हिमालयाज। दार्जिलिंग हिमालयाज कहाँ पे है? दार्जिलिंग हिमालयाज कहाँ है? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। मोस्ट पार्ट जो है इसका सिक्किम में है। और तीस्ता रिवर जो है इस हिमालय को कट करती है 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगी। एक आ जाता है हमारे पास वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो टाइगर रेंज के नाम से जानते हैं, और ईस्टर्न की बात करें तो कालिंपोंग रेंज। वेस्टर्न हिमालयाज में हाईएस्ट पीक कौन सी आएगी? दार्जिलिंग हिमालयाज की कौन सी हाईएस्ट पीक है? दैट इज टाइगर रेंज। ठीक है, उसके बाद हमने रेंजेस पढ़ ली सारी। हमने क्या पढ़ा? जम्मू कश्मीर में हमारे पास पीर पंजाल आएगा। उसके बाद हमारे पास धौलाधार हिमाचल में आएगा। उत्तराखंड में हमारे पास आएगा मसूरी एंड नाग टिब्बा। उसके बाद आएगा नेपाल में महाभारत है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में नहीं है वो। उसके बाद सिक्किम में आ जाएगा दार्जिलिंग हिल्स। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, दैट इज सोनापानी ग्लेशियर्स। ठीक है, वहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है? पीर पंजाल रेंज में। हिल स्टेशन की बात करें, बहुत सारे हिल स्टेशंस प्रेजेंट हैं हमारे लेसर हिमालयाज में। कौन कौन से हैं? गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ प्रेजेंट है? जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल रेंज में। शिमला हिमाचल में, चैल हिमाचल में, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सब के सब उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आपको इमेज में भी दिखाए रखे हैं। दिस इज़ मसूरी रेंज और दिस इज़ गुलमर्ग। ठीक है, दिस इज़ गुलमर्ग, शिमला। ठीक है, दिस इज़ चेल। इस तरीके से आपको लगा के रखे हैं, अब यहाँ से देख सकते हैं हिल स्टेशन। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे है चक्राता, दिस इज़ चक्राता, दुनाती, दुनौलती, ये दुनौलती, दार्जिलिंग, दिस इज़ दार्जिलिंग। ठीक है, उसके बाद आपको इसके नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन सी हिल स्टेशन कहाँ प्रेजेंट है और कौन सी रेंज पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद पासिस की बात करें, इंपॉर्टेंट पासिस जो हमारे लेसर हिमालयाज पे हैं, कौन कौन से हैं? पीर पंजाल पास आके, जिसको हम पीर की गली के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल पास, पीर की गली। बनिहाल पास, सिंथन पास जो कि जम्मू कश्मीर को किश्तवाड़ से जोड़ता है, और रोहतांग पास और हाजीपीर पास। ठीक है, यहाँ पे मैप पे आपको लोकेट करके बताया है, जैसे श्रीनगर। उसके बाद है हाजीपीर पास, यहाँ पे पीर पंजाल, बनिहाल, सिंथन, रोहतांगला। ठीक है, ये रोहतांगला कहाँ प्रेजेंट है? हिमाचल में, बाकी सारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद टनल्स की बात कर लेते हैं। टनल्स जो हैं, टनल्स सबसे पहले जवाहर टनल आएगा। ठीक है, जवाहर टनल, फिर बनिहाल काजीगुंड टनल, जहाँ से USBRL जो है, USBR पता है ना आपको, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक। ठीक है,
ये जो है पूरा बनिहाल काजीगुंड टनल से होता हुआ पीर पंजाल पास को कट करता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? पीर पंजाल पास पे। बनिहाल काजीगुंड टनल जो है इसी का पार्ट है। समझ आ गया? अगर आपको इस लेक्चर को डिटेल में पढ़ना है तो ये सारे टनल्स, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, ये सारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लेक्चर में कवर कराए हैं। अगर आपको ये लेक्चर देखना है, अगर आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है इन टनल्स के बारे में, सारी पिक्चरिक फॉर्म में, मैपिंग के फॉर्म में, तो आप वो लेक्चर विजिट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट अटल टनल। ठीक है, अटल टनल अंडर रोहतांग पास। ठीक है, अटल टनल कहाँ है? रोहतांग पास के पास। ले मनाली हाईवे, कहाँ पे? ले मनाली हाईवे रोड है ना, वहाँ पे ये अटल टनल बनाया है रोहतांग पास पे। सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है? अटल टनल। उसके बाद आता है बनिहाल टनल। बनिहाल टनल इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल विच इज़ 11.21 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लेसर हिमालयाज पे कौन कौन सा टनल पड़ रहा है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन सा सेकेंड लॉन्गेस्ट है, कौन सा यूएसबीआरएल का पार्ट है। ठीक है, लेसर हिमालयाज पे कौन कौन से हैं, तो ये सारे टनल्स लगा रखे हैं, ये ज़रूर से देख लेना आप। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड। लेसर हिमालयाज पे कुछ रिवर्स ऐसी जो कि मिडल हिमालय से ओरिजिनेट करती हैं, तो जम्मू कश्मीर में आ जाता है उज रिवर। ठीक है, तवी रिवर, मानावर तवी रिवर। उज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैलाश माउंटेन, जो कि भद्रवाह हिल्स है ना, भद्रवाह हिल्स पता आपको, भद्रवाह वाली साइड पे डोडा वाला जो एरिया है वहाँ से ओरिजिनेट करती है। उसके बाद तवी रिवर आ जाएगी, ये कैलाश कुंड ग्लेशियर है, ये भी भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, भद्रवाह एरिया है और डोडा डिस्ट्रिक्ट है। मानावर तवी जो है, मानावर तवी को हम क्या बोलते हैं? राजौरी तवी के नाम से भी जानते हैं, या फिर नौशहरा तवी के नाम से भी जानता है। तो ये क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, जो कि ओरिजिनेट होती है रतनपीर रिज से, जो कि मिडल हिमालयाज का पार्ट है। उसके बाद बात करें वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर कहाँ प्रेजेंट है? पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में। यहाँ पे जैसे ग्रेटर हिमालयाज आता है, फिर लेसर आता है, फिर शिवालिक्स आता है, तो यहाँ पीर पंजाल जो है यहाँ पे लेसर हिमालयाज पे प्रेजेंट है ना, पीर पंजाल यहाँ प्रेजेंट है और ये ग्रेटर हिमालयाज है, तो उसके बीच में यहाँ पे कुछ वैली प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में कुछ वैली होगी, कश्मीर वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, कल हमने मैपिंग पे लोकेट किया था। तो उसके बाद देयर आर एक्सटेंसिव एलिवेटेड प्लेट्यू ऑफ एलुवियल एंड लेकोस्ट्रीन नोन एज करेवास। ठीक है, एक एलिवेटेड लैंड होती है, एलिवेटेड लैंड पता है ना, प्लेट्यूज, मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं प्लेट्यूज, तो उस टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उठा हुआ पार्ट जो होता है सेंटर से, तो उसको बोलते हैं करेवास। में कश्मीरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं करेवास, दैट इज़ एलिवेटेड टेबल लैंड। टेबल कैसा होता है? ऐसे चार ऐसे टांगे होती हैं, ऊपर से फ्लैट होता है, तो उसी तरीके से प्लेट्यू भी होता है, ऊपर से फ्लैट होता है और नीचे ऐसा लगता है उठा हुआ पार्ट है। धरती का कुछ उठा हुआ पार्ट होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एलिवेटेड करेवास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैपिंग में भी बताया है, तो ये जो है, ये जो ऑरेंज पार्ट है ना, तो ये जो शो हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड कश्मीर वैली। ठीक है, उसके बाद है देयर आर इम्पॉर्टेंट साइड वैलीज, साइड वैलीज भी हैं, दैट इज़ लुदर वैली, लुलाब वैली एंड सिंध वैली। ठीक है, तो यहाँ पे भी है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज़ ग्रेटर हिमालयाज ऊपर और नीचे है पीर पंजाल, दैट इज़ लेसर हिमालयाज, और बीच में कश्मीर वैली प्रेजेंट है। और कश्मीर वैली से होती हुई यहाँ से झेलम रिवर कट करती है। ठीक है, कौन सी रिवर जाती है? झेलम रिवर। ठीक है, उसके बाद है दुन्स। दुन्स क्या होते हैं? फ्लैट प्लेन्स बिटवीन लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ 3 रेंजेस पड़ी थी, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर एंड शिवालिक्स। ये जो लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स, इनके बीच में फ्लैट वैलीज होती हैं, उसको हम बोलते हैं दुन्स। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या होते हैं दुन्स? दुन्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैट प्लेन्स बोलते हैं, फ्लैट वैलीज बोल सकते हैं, नैरो सी। तो जैसे यहाँ पे लेसर हिमालयाज हैं और यहाँ शिवालिक्स हैं,
तो यहाँ पे जो भी सैंड ग्रेवल जितने भी सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं हो के जो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पार्ट बनाते हैं, फ्लैट प्लेन्स की तरह बनाते हैं, वैलीज की तरह बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दुन्स। ग्रेवल क्या होता है कि जो रॉक्स या फ्रेगमेंट्स जितने भी सेडिमेंट्स आके यहाँ पे लूज एग्रीगेशन की फॉर्म में पड़े होते हैं, उसको हम ग्रेवल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है देहरादून। देहरादून मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है दुन्स की। तो बिगेस्ट दुन के बीच में भी आता है कि बिगेस्ट दुन कौन सा है, दैट इज़ देहरादून। 35 to 45 किलोमीटर तक एरिया जो है देहरादून है। ठीक है, और कोटली, पतली, चोखम, कोटा, ये सारे दुन्स प्रेजेंट है बिटवीन लेसर एंड शिवालिक हिमालयास। ठीक है, उसके बाद ये जो इमेज है, ये जो इमेज लगा के रखी है, दिस इज़ देहरादून। ठीक है, ये देहरादून की इमेज लगा के रखी है। उसके बाद शिवालिक्स, उसके बाद है शिवालिक्स। शिवालिक्स को हम आउटर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं, आउटर हिमालयाज़ बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट है, लेसर हिमालयाज़ और प्लेन्स के बीच में, है ना। कहाँ प्रेजेंट है, लेसर हिमालयाज़। कैसे पढ़ाया था, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक्स। ऊपर ट्रांस हिमालयाज़ थे और नीचे प्लेन एरिया था। ठीक है ना, प्लेन एरिया था, कोई भी हिली एरिया नहीं था। तो क्या पढ़ा था, ग्रेटर हिमालय आएगा, बीच में कश्मीर वैली, फिर लेसर हिमालयाज़, उसके बीच में दुन्स आ जाएंगे, उसके बाद शिवालिक्स आ जाएगा, है ना। तो शिवालिक्स कहाँ प्रेजेंट है, इस लेसर हिमालय और प्लेन्स के बीच में आ जाएगा, है ना। तो कहाँ प्रेजेंट है, लेसर हिमालयाज़ और प्लेन्स के बीच में। एंशियंट नेम, पहले इसको क्या बोला जाता था, उपगिरी या फिर मानक पर्वत के नाम से जानते हैं, कि साउदर्न मोस्ट हिल्स है। सबसे साउथ में शिवालिक रेंज प्रेजेंट है। उसके बाद क्या आ जाते हैं, प्लेन्स। कॉन्टिन्यूस रेंज है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो लेसर हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़ ये हैं असिमेट्रिकल है, रेंजेस में बटा हुआ है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे लेसर हिमालयाज़ में मैंने आपको बताया पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी, ये सारी चीज़ें बताई मैंने लेसर में आपको। तो अलग अलग जो है हिल्स के फॉर्म में बटी हुई है। बट शिवालिक रेंज ऐसी नहीं है। शिवालिक रेंज एक कॉन्टिन्यूस रेंज है, एक छोटी छोटी हिल्स की कॉन्टिन्यूस रेंज है। हॉग बैग स्ट्रक्चर के बने हुए। हॉग बैग स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सीरीज ऑफ हिल्स होती हैं। क्या होता है, सीरीज ऑफ हिल्स होती हैं, और इन हिल्स के बीच में क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट नैरो होती है, और स्लोप्स, और जो स्लोप्स होते हैं ना वो स्टीप होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है शिवालिक। शिवालिक को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक इज़ द ट्रेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, शिवा से क्या समझ आ रही है, शिवालिक दैट इज लॉर्ड शिवा। एक्सटेंड्स फ्रॉम पोतवार प्लेट्यू पाकिस्तान टू ब्रह्मपुत्र वैली। पोतवार प्लेट्यू पाकिस्तान में है, वहाँ से इसकी एक्सटेंशन होती है। कहाँ तक फैली है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैली है। ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ाई थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कि कहाँ से एक्सटेंड होता है इसका। विड्थ की बात करें, विड्थ इज़ 50 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में और 15 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में रह जाती है। चेन ऑफ लो लाइंग हिल्स फॉर्म थ्रू द फ्लूवियल डिपॉजिट लाइक सैंड, क्ले, पेबल्स। फ्लूवियल डिपॉजिट क्या होते हैं, फ्लूवियल डिपॉजिट इज ऑल्सो सेडिमेंट्स। क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं जो कि डिपॉजिट होते हैं फ्लोइंग ऑफ वाटर या रिवर्स या स्ट्रीम्स के। जैसे रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, है ना, तो रिवर के साथ साथ जो भी सेडिमेंट्स आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे उसको बोलते हैं फ्लूवियल डिपॉजिट। तो फ्लूवियल डिपॉजिट से जो भी रेंजेस बनी हैं, हिल्स बनी हैं, उसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंजेस। ठीक है, ये चेन है, हिल्स हैं जो कि बनी है फ्लूवियल डिपॉजिट से। यहाँ पे लेक्स आती हैं दो, मानसर और सुरिनसर। ये दोनों जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट हैं, जम्मू डिवीजन में प्रेजेंट हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं शिवालिक रेंज के ऊपर। ठीक है, शिवालिक रेंज मैंने आपको बताया था, शिवालिक रेंज जो है एरिया के हिसाब से इसका नाम है। जैसे जम्मू कश्मीर में अलग नाम होगा, हिमाचल में अलग नाम होगा, उत्तराखंड में अलग नाम होगा, तो अलग अलग नाम से जानी जाती है। रेंज जो है ये कॉन्टिन्यूस है। जम्मू कश्मीर में इसको बोला जाएगा जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में बोला जाएगा दुधवा रेंज या फिर ढांग रेंज, नेपाल में इसको बोलते हैं चूरिया घाट हिल्स। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला, मिरी, अभोर, मिशमी हिल्स, ये सारी हिल्स, छोटी छोटी हिल्स प्रेजेंट हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश के नाम हैं। कैसे नाम डाले हैं, ये ट्राइब्स के नाम पे नाम डाले हैं इन्होंने। किसके नाम पे नाम डाले हैं, ट्राइब्स के नाम पे। जिस एरिया में जो ट्राइब प्रेजेंट होगी उसके नाम पे हिल्स का नाम भी पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है हमारा, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट करी होगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब कवर करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम हिमालयन माउंटेन्स स्टार्ट किया था, ट्रांस हिमालयाज़ कवर कर लिया, हिमालयाज़ को कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईस्टर्न हिमालयाज़ को कवर करेंगे, प्लस इसके साथ सेंट्रल हिमालयाज़ भी पढ़ेंगे। लाइक हमारे पास अरावली होगी, कौन सी होगी, अरावली होगी, और उसके बाद विंध्याचल हो गई, काफ़ी सारे, सतपुरा है, सतपुरा, ये सारी चीज़ें जो हैं कल हम डिटेल में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट कैरी होगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।